नमस्कार दोस्तों। मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद अब आपका इंतजार खत्म हो गया है दोस्तों। हम लेके आए हैं मसाल बैच। YouTube चैनल परिवार एकेडमी में मसाल बैच, और ये बैच कंप्लीट है दोस्तों। कंप्लीट बैच रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई पे करने की जरूरत नहीं है। यह जो बैच है आपको 5 से 6 महीने में कंप्लीट करा दिया जाएगा। कंप्लीट का मतलब ये है कि मैथ में ऐसा कोई टॉपिक, कोई चैप्टर आपका नहीं बचेगा जो इस बैच में ना हो। ठीक है। मैं लगभग लगभग इस बैच में 47 चैप्टर को लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, 47 47 चैप्टर को मैं लेके आया हूँ अभी तक यूट्यूब पर फ्री में। और पूरा कंप्लीट बैच, मैथ का कंप्लीट बैच, जीरो से लेके एडवांस तक किसी टीचर ने, अधिकांश किसी टीचर ने कराया ही नहीं होगा दोस्तों। लेकिन इस बैच की खासियत ये है, मसाल बैच की खासियत ये है दोस्तों, ये बैच कंप्लीट कराया जाएगा आपको। 2023 की शुरुआत हो चुकी है, आज 15 जनवरी है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपका नए साल में स्वागत करता हूं दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बैच की खासियत यह है कि यह जो बैच है आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप मोटी रकम देते हो कोचिंग पर जाकर के दोस्तों, बहुत ही मोटी रकम देते हो, पे करते हो, लेकिन कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ पाते हो। आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है। वैकेंसी आती है, वैकेंसी आती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टीचर वहां पे सिलेबस करा देता है, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। ठीक है। वो आपकी मानसिक क्षमता पे आधारित हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, मैथ के ही कंटेंट होता है वो। तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस बैच में कंप्लीट कराए जाएंगे, सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे, पूरा बैच कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा। बस आपका प्यार बना रहे इस चैनल पर दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि यस सर, हम 2023 में नौकरी पाकर रहेंगे। इस बैच, मसाल बैच के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। कंप्लीट बैच कराऊंगा मैं आपको, मेरी गारंटी है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है ना दोस्तों, फ्री में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्री में है, आपको किसी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे परिवार एकेडमी सर्च कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है। और ज्वाइन कर लो मसाल बैच को। ये बैच आपको डेली मिलेगा, और डेली आपको इसकी टाइमिंग मैंने आपको दी गई है 8 बजे। ठीक है। अगर मैं इस बैच की टाइमिंग की बात करता हूँ, तो टाइमिंग जो है दोस्तों इसकी वो है 8 बजे। ठीक है। 8 AM, 8 AM सुबह को 8 AM परिवार एकेडमी पर इसकी क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी, डेली मिलेगी दोस्तों। क्लास की लेंथ की अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ, ये कितने घंटे मैं इसको पढ़ाऊंगा, तो डेली में कम से कम आपको 1 घंटा तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है। 1 घंटा पढ़ाऊंगा डेली, कम से कम 1 घंटा कम से कम मैं आपको डेली कराऊंगा, और टॉपिक के अनुसार पढ़ाऊंगा। चैप्टर स्टार्ट किया है, हर चैप्टर को डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। डेफिनेशन भी होगी उसमें, कंप्लीट डेफिनेशन होगी, उदाहरण भी होंगे, और आपके सामने एक्सरसाइज भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी दोस्तों। मेरा लक्ष्य यही है कि जितने भी गरीब वर्ग के स्टूडेंट हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो वो फ्री में पढ़े दोस्तों। मैं फ्री में पढ़ाने के लिए आपके लिए तैयार हूं, लेकिन आपका प्यार चाहिए मुझे सिर्फ इस चैनल को खड़ा करने के लिए, एक बड़ा बिग चैनल बनाने के लिए। तो आपसे मैं इतना ही सपोर्ट मांगना चाहता हूं दोस्तों, बस चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ। चलिए, अब मैं बैच की डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। बैच की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मसाल बैच आपको नोटिस मिल गया है। ठीक है। मसाल बैच स्टार्ट हो चुका है, डेली क्लास आएगी, डेली नए से नए कंटेंट मिलेगा। जीएस की भी क्लास मिलेगी आपको, जीएस की भी क्लास मिलेगी दोस्तों, जीएस भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, हिंदी भी मिलेगी, सब कंटेंट मिलेगा, सब सब्जेक्ट का। बस अपना प्यार बनाए रखना है दोस्तों। तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। चलिए, देखिए, मसाल बैच स्टार्ट हो चुका है, 15 जनवरी है आज 2023। 2023 में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पूरे साल, मैंने कहा 5 से 6 महीने में मैं इस बैच को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बस जुड़े रहना है आपको। ठीक है। चलिए, जल्दी से जल्दी देख लीजिए, परिवार एकेडमी का हमारे पास लोगो भी आ चुका है। ठीक है।
तो चलिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे जितने भी है वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो चलिए देखिए, परिवार एकेडमी की ओर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, सही यहाँ पर स्लाइड है ना बोर्ड पर। तो देखिए, सबसे पहले परिवार एकेडमी में आप सभी का दोस्तों स्वागत है मसाल बैच की ओर से। ये जो मसाल बैच है, इसमें जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, कितने टॉपिक होंगे, कितने चैप्टर होंगे, कौन कौन से क्वेश्चनों का आप सामना करोगे दोस्तों, तो आपको आगामी परीक्षाओं में किस किस परीक्षाओं के लिए ये बैच महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसकी जानकारी के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी मैथ आता हो सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा कोई पेपर नहीं है, लेकिन मेंस की बात नहीं करूंगा, प्री के लिए, प्री के लिए तो ये आपके लिए ये देखिए धुरंधर बैच रहने वाला, आप भी धुरंधर हो जाओगे इस बैच को पढ़कर। देखिए, इस बैच की मैं बात बता देता हूं आपको। अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूं तो आईएसपी से जितने भी जो जो पेपर जिस पेपर में भी आता है मैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ यूपीएससी के बारे में, सीडीएस, ठीक है, आपका यहाँ से हो जाएगा। बैंकिंग के प्री में कोई सा भी बैंकिंग का पेपर देखिए, मैंने कहा 47 टॉपिक, 47 चैप्टर, सॉरी टॉपिक नहीं दोस्तों, चैप्टर, 47 चैप्टर को लेके आया हूं मैं यहाँ 47 को। तो आपका बैंकिंग हो, यूपीएससी कुछ भी हो, कंटेंट मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से मिलने वाला है आपको सिर्फ कंटेंट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गुस्से में पढ़ा रहा हूँ, गुस्से में नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, प्यार से ही पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा इमोशनल होकर पढ़ा रहा हूँ। आप भी सतर्क हो जाइए, बिल्कुल इमोशनल हो जाइए कि पढ़ना है तो पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, कहीं पैसे पे नहीं करना है, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे पढ़ना है दोस्तों, बस ये मन में ठान लीजिए। मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा पढ़ाने के लिए, डेली आपके सामने यहाँ पर खड़ा रहूंगा, ठीक है, अपना प्यार बनाइए दोस्तों। चलिए देखिए, मैंने कहा यूपीएससी, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं और उनमें जिसमें मैथ आता है, प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बैच रहने वाला है। बैंकिंग के लिए, प्री के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मेंस के लिए बैच नहीं है, ठीक है, मसाल बैच सिर्फ प्री के लिए है, प्री क्वालिफाई कराऊंगा, लेकिन 47 चैप्टर के साथ, ठीक है। देखिए एसएससी, तो एसएससी का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी फील्ड में आ जाइए, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, जीडी हो, स्टेनोग्राफर, सीडीडी या डीपीएसआई, सीआईएस अब तक नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों, ठीक है। आपने देख लिया ना यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एसएससी आपका हो जाएगा, एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे के सारे एग्जाम हो जाएंगे, आरआरबी भी आपका हो जाएगा, बैंकिंग से आरआरबी, आरआरसी वाला भी, ठीक है, आईबीपीएस, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी हो दोस्तों, मैंने कहा ना कि प्री नहीं छोड़ोगे आप इस बैच को, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के लिए तो स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि इतना कंटेंट आता ही नहीं उत्तर प्रदेश के एग्जामों में, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कुछ किसी भी राज्य का हो, लेकिन हिंदी माध्यम के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यूपी ट्रिपल एससी के लिए पैट, पैट में मुश्किल से 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन सारे आते हैं पैट में। आपने अगर इसको पढ़ लिया तो कोर्स खरीदने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पैट हो जाएगा आपका। पीडीओ आपका हो जाएगा, लेखपाल हो जाएगा, विलेज डेवलपमेंट अधिकारी यहाँ से हो जाएगा आपका, मंडी परिषद हो जाएगा। देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो यूपी ट्रिपल एससी से आती है ना वैकेंसी, वो भी हो जाएगी आपकी। युवा विकास अधिकारी जो आपके राजस्व लेखपाल, ग्रामीण बीडीओ, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। सारे सारे मैंने कहा ना कि यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी वैकेंसी आती है और मैथ आता हो, सबके लिए महत्वपूर्ण बैच, ठीक है। देखिए अगर मैं इसमें बात करता हूँ पुलिस के लिए, पुलिस के लिए, पुलिस के लिए कोई सा भी हो, हेड कांस्टेबल का हो, कांस्टेबल का हो, हेड कांस्टेबल का हो, एसआई का हो दोस्तों, कुछ भी हो, ठीक है, पुलिस के लिए, यूपी ट्रिपल एस पुलिस के लिए कुछ भी हो, कोई भी पेपर हो आपका लिए, आपके लिए कोई भी पेपर हो, बस तुम कर दिखाओगे, 100% दूंगा दोस्तों अपना, मैं 100% दूंगा आपको, अपनी मेहनत का 100%, आपको भी 100% ही देना है, सपोर्ट करना है इस चैनल को आपको, ठीक है, पढ़ना भी है। चलिए देखिए, दिल्ली पुलिस तक आप बना लोगे इससे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसआई जो भी है ना, वो भी आप कर लोगे। मैंने कहा कि भाई ऑल इंडिया, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं और उनमें मैथ आता है, आप कवर करोगे इस बैच से, मसाल बैच से कवर करोगे।
आपकी जिंदगी का अंधेरा ये बैच दूर करने वाला है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के बावजूद। मैंने कहा है कि ये साल दीजिए मुझे 23 साल, सन 2023 दीजिए, और इस 23 सन 2023 के 5 से 6 महीने दे दीजिए दोस्तों। डेली का 1 घंटा परिवार एकेडमी के साथ, डेली का 1 घंटा जरूर देना दोस्तों। 6 महीने में अपने लक्ष्य को पाने की क्षमता रखते हो आप। 6 महीने में पढ़ना है बस, जी जान लगा के पढ़ना है। बस पढ़ना है तो पढ़ना है, पूरी मेहनत से पढ़ना है दोस्तों, लगन के साथ पढ़ना है, और परिवार एकेडमी के साथ पढ़ना है। अफवाह नहीं है दोस्तों, अफवाह नहीं है। पूरा मैथ फ्री में कराऊंगा मैं इस चैनल पे, पूरा मैथ, कंप्लीट मैथ। आपको हजारों की फीस देने की जरूरत भी नहीं है कहीं पर। चलिए, टीचिंग की अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ से टीचिंग की, तो यूपी टेट हो आपका, या सी टेट हो, कोई भी स्टेट का टेट हो, या सुपर टेट हो, मैथ का सिलेबस आएगा तो यहाँ से आएगा, इन इन टॉपिक से आएगा। अभी आप सिलेबस तो देखना, आगे तो देखना दोस्तों। और जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आता क्लास में। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सारे दोस्तों को शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जल्दी से जुड़े रहिए। देखिए, अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है मैथ में, तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। डेली का करंट अफेयर भी मिल जाएगा आपको, जीएस भी मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके, वो सब आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, परिवार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये है ना नीचे परिवार एकेडमी, सारा जल्दी से जल्दी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। चलिए, मसाल बैच है दोस्तों, मसाल बैच की खासियत ही मैंने आपको बता दी है, पूरा कंप्लीट, ठीक है, मसाल बैच। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम बढ़ेंगे, वो सिलेबस क्या क्या है, क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक है, कितने चैप्टर मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले चैप्टर के बारे में, तो सांख्यिकी योग्यता क्या होती है आपकी, ठीक है। सांख्यिकी योग्यता पहला टॉपिक, पहला चैप्टर। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्लास वाइज, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेबस में मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबकी क्लास ऐसे क्रम वाइज लूंगा। ये टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जो भी चैप्टर में, जोन सा भी चैप्टर, यानी कि जिस चैप्टर की भी हम शुरुआत करेंगे ना दोस्तों, बस उसको शुरुआत करेंगे और अंत करेंगे। आप अपने सिलेबस में इन सारे सिलेबस के चैप्टरों को नोट कर लीजिए, जितने मैं आपको कराता चलूंगा उन पर टिक करते चले जाना। 47 के 47 चैप्टर करा के जाऊंगा दोस्तों इस बैच, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सांख्यिकी योग्यता हो गया है यहाँ से। दूसरा आपका सरलीकरण हो गया, जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। आपका भिन्न यहाँ से हो जाएगा, भिन्न। अलग चैप्टर क्यों लिया है दोस्तों, बुकों में नहीं आता अधिकांश, लेकिन भिन्न का जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको चैप्टर के रूप में रखा है अलग। आपकी दशमलव भिन्न होगी यहाँ से, यहाँ पे देखिए, दशमलव भिन्न होने के बाद वर्गमूल घनमूल हो गया आपका, अलग चैप्टर, वर्गमूल घनमूल का। और नंबर 6 जो है वो आपका घातांक करणी हो जाएगा। घातांक करणी क्या होता है दोस्तों, ठीक है। सातवां जो टॉपिक है ना आपका, सातवां जो टॉपिक है वो आपका लघुत्तम समावर्तीय या महत्तम समावर्तक, SCF, ठीक है, HCF या LCM, लेस है और मैस है, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। यहां पर देखिए, द्विआधारी संख्या प्रणाली, ये आपका बाइनरी जो होती है ना, बाइनरी, जो बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो अधिकांश किसी मैथ में मिलेगा ही नहीं आपको। कोई टीचर अधिकांश कराता ही नहीं है, किसी एग्जाम में सिलेबस में आ गया तो करा दिया, 10-20 क्वेश्चन करा दिया और बस छोड़ दिया। इस बैच में पूरा टॉपिक कराया जाएगा, ठीक है, बने रहना है बस। आसन मान क्या होता है, पूरी वैल्यू कराई जाएगी अप्रोक्सीमेट। चलिए, हो गया ना आपका। चलिए, स्क्रीन शॉट लेते रहो सारी सारी का, अगर किसी ने स्क्रीन शॉट नहीं लिया है, देखिए सिलेबस का जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा इस बैच के अंतर्गत। चलिए, देखो, समीकरण परीक्षण क्या होता है, जो इक्वेशन टेस्ट है वो क्या होता है, इस बैच में वो भी कराया जाएगा आपको। आपने पढ़ा ही नहीं होगा समीकरण टेस्ट, जो समीकरण परीक्षण होता है दोस्तों, ठीक है। लघु गणक आपका यहां से मिल जाएगा, लघु गणक,
संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, टॉपिक है दोस्तों। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे कुछ टॉपिक के, तो कुछ के कह रहा हूं, अधिकांश नहीं है दोस्तों, कुछ के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आज सुनोगे। तो फिर हम इन चैप्टर को करेंगे और इनके क्वेश्चन भी बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। 13वां जो हमारा चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। देखो, इससे पहले हमने 13 चैप्टर ले लिए। किसी किसी में तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, मैथ ये पहला चैप्टर संख्या पद्धति, ठीक है। चलिए आगे, अनुपात समानुपात सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। औसत हो गया आपका, एवरेज जो होता है, आयु संबंधित जो एज प्रॉब्लम होती है नहीं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एज से संबंधित प्रश्न जो आएंगे आपके। पार्टनरशिप हो जाएगी, साझेदारी जो होती है, पार्टनरशिप, ठीक है। एक एक नियम क्या होता है, एक एक नियम, अब देखो ये आपने सुना है एक एक नियम, कहीं आपने देखा? नहीं देखा ना दोस्तों, पढ़ा ही नहीं है। जल्दी से थम्स अप कर दो इसी बात पे कि नया कुछ सीखने को मिलेगा। मसाल बैच के अंदर परिवार एकेडमी पे दोस्तों नया सीखने को मिलेगा आपको, नया, हर रोज नया होगा। चलिए 18 मैंने चैप्टर आपके सामने रख दिया है, आप देखो। अब जो बात करेंगे हम, ये सब कुछ मिल जाता है आपको, सभी मैथ में मिलता है। समय, टाइम एंड वर्क आपका मिल जाएगा। नल होज, पाइप, टंकी आपको मिल जाएगा, ठीक है। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से संबंधित टॉपिक जो होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम जो है, ठीक है। ये तो टॉपिक बेसिक मान के चलिए, ये तो सभी चलते हैं। प्रतिशतता आपकी हो जाएगी, तो परसेंटेज होती है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, लाभ हानि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। अब यहाँ पर देखो, ये जो डिस्काउंट है ना, इसके मान लीजिए किसी चैप्टर में लाभ हानि में ही इसको करा देते हैं, ठीक है। लाभ हानि में ही इसको करा देते हैं, 20-25 क्वेश्चन करा दिए, बट्टा हो गया। लेकिन इसके ही अलग से क्वेश्चन होंगे, टॉपिक ही अलग है बट्टे का तो डिस्काउंट का, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक ही अलग है, ये तो कराना ही कराना है मुझे आपको। बट्टा हो जाएगा आपका, स्टॉक तथा शेयर हो जाएगा आपका, स्टॉक तथा शेयर, ठीक है। साधारण ब्याज हो जाएगा, ये इसी का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है। स्टॉक एंड शेयर, कभी पढ़ा है आपने स्टॉक एंड शेयर? नहीं पढ़ा ना, ये इसी का पार्ट है हमारे मैथ का। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, एलिगेशन हो जाएगा, यहाँ से मिक्सचर हो जाएगा आपका, ये आपने याद कर लिया है। चलिए 30, देखो मैंने अभी तक कितने टॉपिक करा दिए हैं आपको, 30 लिखवा दिए है, 30 लिखवाए है ना, 30 चैप्टर दोस्तों। चलिए, मैंने कहा ना 47 लेके आया हूँ, 47 चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। 31वां देखिए, 31वां समअंकों की पर्याप्तता या पर्याप्तता, सॉरी दोस्तों, पर्याप्तता है, पर्याप्तता। इसके बाद जो बात करता हूं मैं संख्या श्रेणी के बारे में। ये सीरीज जो नंबर सीरीज होती है ना, ये नंबर सीरीज मैथ में भी आते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन मैथ का भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना नंबर सीरीज। चलिए, असमानता, इनक्वेलिटी क्या होती है, असमानता, असमानता, इनक्वेलिटी, ठीक है, या इक्वेलिटी। चलिए, अब बात करेंगे हम समय और घड़ी के बारे में। क्लॉक, क्लॉक रीजनिंग में भी होता है लेकिन मैथ का भी पार्ट है। क्लॉक हो है, कैलेंडर है आपका, ठीक है। ये संख्या श्रेणी है, ये कुछ चैप्टर क्या होते हैं, हमारे रीजनिंग का पार्ट होता है, लेकिन ये रीजनिंग का पार्ट बाद में है, लेकिन ये पहले मैथ का पार्ट है, ठीक है। कुछ टॉपिक जो है मैथ की में, तो कैलेंडर आपका यहाँ से हो जाएगा, कैलेंडर भी मैं आपको कराऊंगा मैथ में, ठीक है। क्रम से संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, क्रम से संचय दोस्तों। प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी यहाँ से प्रायिकता, जो प्रायिकता है वो यहाँ से मैं आपको कराऊंगा। दौड़ और खेल, रेस एंड गेम, दौड़ तथा खेल है, ये और भी कह सकते हो, दौड़ तथा खेल। चलिए, अब यहाँ पर देखिए 39वां जो टॉपिक है आपका, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और परिमाप से है, और इसी में 40 है क्षेत्रमिति का, ये आयतन से है, जो वैल्यू से है, ठीक है। मेंसुरेशन का जो टॉपिक है ना, ये अलग है। 2D और 3D, 2D अलग है और 3D अलग है। कहीं कहीं टीचर क्या होते हैं 2D और 3D को मिक्स करके पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों पार्ट अलग अलग है। 2D अलग है हमारा और 3D अलग है दोस्तों, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति आ जाएगी आपकी यहाँ से,
41वां टॉपिक आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हो। चलिए 42वां हो जाएगा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड क्या है, डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी एक टॉपिक है अपना अलग, वो समय और दूरी था। वो जो टॉपिक था आपका उससे पहले वाला, वो समय और दूरी था, ये ऊंचाई है, हाइट है, हाइट दोस्तों, हाइट और दूरी। चलिए फिर यहाँ से देखिए जियोमेट्री आपकी हो जाएगी, ज्यामिति जो होती है, बीज गणित, बीज गणित, बीज गणित टॉपिक आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये डीआई का पार्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। 3 टॉपिक है, टेबल और डाटा यानी कि तालिका, ग्राफिक जो ग्राफ से संबंधित होते हैं, ग्राफ, ठीक है, और फिर ब्रेथ चार्ट जिसको आप पाई चार्ट बोलते हो, ठीक है। मैंने कहा ना कि 47 चैप्टर है और ये कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, 5 से 6 मंथ दे दीजिए, 5 से 6 मंथ दे दीजिए, बस 5 से 6 महीने कंप्लीट कराऊंगा। डेली क्लास होगी दोस्तों, डेली, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब क्या है, आपको मैथ को सीखने से पहले क्या क्या चीज कंप्लीट होनी चाहिए। मैथ नहीं भी आता है ना दोस्तों, जीरो है ना, अगर आप मैथ में जीरो भी हो ना, मैंने कहा है अगर आप जीरो है तो जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा, जीरो से हीरो तो मैं बनाऊंगा। आपको सिर्फ बना रहना है, डेली आपको बने रहना। चलिए देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम गणित में गिनतियों के बारे में, इन गिनतियों के बारे में दोस्तों, इन गिनतियों को जरूर सीखो, ठीक है। गिनती 1 से लेकर के 100 तक आपको आनी ही आनी चाहिए, पहली बात। गणित में गिनती का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है नहीं दोस्तों। तो गिनती आपको याद होनी चाहिए, इनको कहते हैं अंग्रेजी की गिनती, जो इंग्लिश में लिखी जाती है, ठीक है। अब इंग्लिश में कहोगे आप ओ एन ई, वन, इस तरीके से लिखा जाता है सर, ठीक है। ये भी गिनती है, ठीक है, अधिकांश हम इन्हीं को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप वो तो याद करोगे, आपको पहचान होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपकी याद नहीं है, आती है, सभी पे गिनती आती है। मैंने क्या कहा है, सिर्फ आपको ध्यान रखना, समझना है, ये हिंदी की गिनती, ठीक है दोस्तों, हिंदी की गिनती है। अंग्रेजी की गिनती हमारी हो गई है, हिंदी की गिनती हमारी हो गई है। तो अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ये आपकी याद होने ही चाहिए, रोमन अंक। अब रोमन अंक जो होता है, किसी की और रोमन में गिनती कोई नहीं लिख पाएगा। किसी पे आती है तो जल्दी से कमेंट करोगे यस सर मुझे आती है, मैं भी देखूं कितने कमेंट आते हैं मेरी वीडियो पर। रोमन गिनती कितनी आती है, देखो 1 से 50 तक लिखी हुई है, 100 तक है पूरी, अगली स्लाइड में है दोस्तों, अगली स्लाइड में जल्दी से जल्दी देखो रोमन गिनती, ठीक है, 1 से लेके 50 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अगर आपका स्क्रीनशॉट हो गया हो 150 तक, तो 50 से लेकर के 100 तक, 100 तक गिनतियां हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 50 से लेके के 100, अगर कहीं पर मिस्टेक है ना तो वो उसको सही कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पर मिस्टेक, गिनती बिल्कुल एक राइट लिखी गई, सही है बिल्कुल, 100% सही है। सभी जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट भेजो, जल्दी से जल्दी भेजो ना, कितने हैं बच्चे, मैं भी तो देखना चाहता हूँ 100 तक रोमन की गिनती किसको आती है। अंग्रेजी की गिनती हमारी हो गई, हिंदी की गिनती हमारी हो गई, रोमन की गिनती मैंने आपको दे दी, ये याद करनी है आपको। मैथ में इनका ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है, रोमन गिनतियों का भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए गिनती हमारी हो गई है कंप्लीट। अब बात करेंगे हम पहाड़ों के बारे में, पहाड़े किस किस को आते हैं। तो देखिए अगर मैं पहाड़ों की आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है, पहाड़े 1 से लेकर के कहाँ तक है, 1 से लेकर के कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक है। 1 से लेकर के पहाड़, एक का पहाड़ा तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी, या ऐसे 20 तक कर लीजिए, ठीक है। 10 तक पहाड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मैं दे नहीं रहा हूँ कि भाई ये टेबल मैंने दी है, या मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा, कुछ भी, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया आपको सिखाना। बस मैंने ये कहा है कि ये गिनती होती है, ये गिनती का स्क्रीनशॉट लो और गिनती याद करनी है सिर्फ आपको। जिसको गिनती नहीं आती वो गिनती याद कर ले,
रोमन की गिनती जिस पे लिखनी नहीं आती वो उसकी प्रैक्टिस कर ले मैथ स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, पहाड़े जिसकी भी याद पहाड़े नहीं है वो पहाड़ों को कवर कर ले, पहाड़े याद कर ले जल्दी। अब देखो मैं कहाँ तक आपको पहाड़े दे सकता हूँ, उतने तो आने ही चाहिए आपको। ठीक है, उतने पहाड़े आने ही चाहिए जितने मैं आज आपको दूंगा। यहाँ पर देखो 10 तक हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो आपको। आप जल्दी से जल्दी, एक का पहाड़ा हो गया आपका, दो का हो जाएगा, तीन, तीन का पहाड़ा हो गया, चार, पाँच, चार का पाँच का पहाड़ा नोट कर लो जल्दी। यस सर लिखो कि हाँ आते हैं, जल्दी से जल्दी लिखो। छह का हो गया, सात, आठ, नौ और 10। एक से लेके 10 तक हो गए ना ये आपके पहाड़े। चलिए, एक से 10 तक हो गए तो अब हम 11 से 20 तक करेंगे। ठीक है, कहा 11 से 20, 11 से 20 तक पहाड़े। स्लाइड नजर आ रही है सभी को? ठीक है, सभी को स्लाइड नजर आ रही है? 11 से 20 तक पहाड़े करेंगे दोस्तों। ठीक है, याद करने हैं सभी को, सभी को याद करने हैं और ये आने ही चाहिए आपको। गणित सीखने से पहले 11 का पहाड़ा, 12 का, 13 का, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी पहाड़े याद नहीं है तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। कैलकुलेशन को आसान बनाना ही हमारा ये होता है कि हम पे पहले पहाड़े जरूर आने चाहिए दोस्तों। पहाड़े अगर हमारी याद नहीं है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? गिनती हमारी याद नहीं है तो अंकों को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, पहले अंक की पहचान करो। गिनती मैंने लिखवाई है 100 तक सभी को आती है, पहाड़े भी आते हैं, 20 तक आते हैं सभी की, लेकिन 20 से ज्यादा करने हैं दोस्तों हमें। तो यहाँ तक 20 तक हो गए ना? स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, जितने भी क्लास देख रहे हैं सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, 20 तक हो गए। अब देखो 20 से 30, यहाँ पर क्या है, 20 से 30 तक लिखे हैं मैंने। 20 से, सॉरी 21 से लिखे हैं ना, 20 तक वो आपके हो गए थे, 21 से 30 तक पहाड़। चलिए, हाँ, चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर नोट कर लेना आपकी नोटबुक में। चलिए, तो हो गया ना? चलिए, अब देखो मैंने कहा है 50 तक करने हैं बस आपको। 30 तक तो याद करोगे नहीं करोगे? 30 तक भी आपकी पहाड़े की याद है तो बहुत है बस। 30 तक भी है तो, लेकिन मैं आपको 50 तक दे के जाऊंगा आज पहाड़, 50 तक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए 31 से 40 तक पहाड़े आपके हो जाएंगे, यहाँ से 31 से। इस बैच का जो उद्देश्य है ना, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाना है दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ भी नहीं आता, गिनती क्यों दे रहा हूँ, यही तो है कि जीरो से हीरो। भाई सबसे पहले जीरो की तो चीज सिखा दूं आपको, जीरो की आपको आता है नहीं आता है? गिनती और पहाड़े ये तो भाई मेन चीज है मैथ में। कैलकुलेशन करना, जोड़ना घटाना, वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए आपके पहाड़े, 40 तक हो गए। जल्दी से जल्दी नोट कर लो, याद करने हैं भाई, याद आपको ही करने हैं, मैं तो याद नहीं करूंगा। ठीक है, याद तो आपको ही करने पड़ेंगे। चलिए, अब देखो यहाँ पर 41 से कब तक है, 50 तक है दोस्तों। कहाँ तक है? 50 तक। 40 से 50 तक, बस आपको 50 तक ही याद करने हैं। मैं ये नहीं कहता 100 तक याद करो, 50 तक तो करोगे नहीं करोगे? 30 तक करोगे नहीं करोगे? चलो 50 तक भी नहीं करना, 30 तक कर लीजिए, आगे मैं सिखा दूंगा सब मैथ में। हमारा लक्ष्य सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमें नौकरी पानी है, कैसे नहीं कैसे मिल जाए। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी नौकरी, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा, एक जोश और जुनून के साथ पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ जुनून के साथ। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, जल्दी से जल्दी जुनून के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बैच देखिए, यहाँ पर नीचे पट्टी होगी मसाल बैच की, और एक है सारथी बैच। सारथी बैच है क्लास 10th के मैथ का, और वो है यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पर, यानी कि हमारे दूसरे चैनल पर है दोस्तों। तो आपका जो भी बहन भाई बंधु है ना, हाई स्कूल में 9th में, कक्षा 5 से लेकर के ये सोच लीजिए इंटर तक, जो भी आपका बहन भाई है जल्दी से उसको बता दीजिए कि यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पर सारथी बैच कक्षा 10 का मैथ का बैच स्टार्ट किया गया है, आज ही 15 जनवरी को किया। ठीक है, तो वहां से सिलेबस नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए,